हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बिहार जीविका के लिए यहाँ पर दोस्तों एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेकर के हम आपको आए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं इसमें टोटल 20 सेट था, तो ये लास्ट इस सीरीज का दोस्तों प्रैक्टिस सेट है। फिर दूसरा सीरीज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 19 दोस्तों आपको प्ले लिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, आज ये भी डल जाएगा। तो दोस्तों पहले इसको लगा लीजिए, बाकी उसके बाद वो सब जा करके लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल ही में किस सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये अरब सागर में दोस्तों विरोधी मिशन के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट में महाराजा हरि सिंह शांति एवं सद्भाव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे भारत का कौन सा राज्य पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये केरल राज्य पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, NRHM का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों NRHM का हो जाएगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे है दोस्तों, डीजी गांव पहल की शुरुआत डैश विभाग के द्वारा की गई है? तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार की एक प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करना और भारत में नवाचार और उद्यमिता के लिए मजबूत एवं समावेश परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना। इस प्रमुख पहल का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों ये 16 जनवरी 2016 को किया गया था। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर यहाँ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था। नेक्स्ट में आ जाइए, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो दोस्तों ये व्यापक सिद्धांत को अपनाया गया था। नेक्स्ट में दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये गीतांजलि के लिए उनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों, यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क दोस्तों USA ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरणा थे? तो दोस्तों कौन थे? ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे कौन सा UN संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं का दुरुपयोग से संबंधित है? तो दोस्तों ये UNODC। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे आइएगा दोस्तों, तो यहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया में कीमोऑस्मोसिस के दौरान ATP का संश्लेषण किससे प्रेरित होता है? तो दोस्तों ये प्रोटॉन H+ प्रवणता से प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए रियल टाइम अनुप्रयोग के लिए नेटवर्क के प्रदर्शन का कौन सा मापदंड अधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों ये विलंबता यानी लेटेंसी अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट में आ जाइए, वह क्रिप्टोग्राफिक तकनीक जो एन्क्रिप्टेड डेटा के सीधे गणना करने के लिए अनुमति देता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, पहले ओलंपिक स्पोर्ट गेम्स की मेजबानी 2027 में कौन करेगा? स्पोर्ट्स गेम की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सऊदी अरब के द्वारा पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों 1 स्वर्ण पदक जीता गया है बिहार के द्वारा। दोस्तों अब यहाँ से मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ भी हम रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 में एक ई-कॉमर्स कंपनी यह सत्यापित करना चाहती है कि ग्राहक द्वारा दर्ज किया गया पता वास्तव में मौजूद है या नहीं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको पता पार्सिंग यानी एड्रेस पार्सिंग बोला जाता है।
एक सेकंड दोस्तों, पता सत्यापन, सॉरी दोस्तों, पता सत्यापन उसको बोला जाता है, ठीक है, एड्रेस वैलिडेशन। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ दोस्तों दो अलग अलग डेटा सेट में व्यक्तियों को मिलान करते समय जोनाथन स्मिथ और जॉन स्मिथ का मिलान करना किस तकनीक का एक अच्छा उदाहरण है? तो दोस्तों उपनाम मिलान यानी निक नेम या फोनेटिक मैचिंग बोला जाता है उसको, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ जाइएगा दोस्तों, तो एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए आपको 20 क्वेश्चन दोस्तों डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसको विषय ज्ञान वहाँ पे बोला गया है, तो ये विषय ज्ञान के प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन पे, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना का दोहरा उद्देश्य क्या है जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण गरीब सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना इसका दोस्तों दोहरा उद्देश्य है। नेक्स्ट में है जीविका परियोजना के रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन घटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सामुदायिक संस्था निर्माण करना और मजबूत करने की इसकी स्थिरता के लिए समुदाय में जागरूकता पैदा करना, ठीक है, क्या मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे आइएगा दोस्तों, तो 2006 में ऐसा क्या विशेष अवसर उत्पन्न हुआ जिससे कि जीविका परियोजना को पंचायती राज संस्थानों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला? तो दोस्तों PRI चुनाव में लगभग 60% पदों पर महिलाओं का चुना जाना, जिससे कई लक्षित समुदायों से थी, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है सामुदायिक पेशेवरों जैसे कि बही खाता लिखने वाले बैंक मित्र की सेवाओं को दीर्घकाल में बनाए रखने के लिए उन्हें काम करने रखने और भुगतान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों ये स्वयं सामुदायिक संस्थान जिम्मेदार है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ दोस्तों आजीविका गतिविधियों का चयन करते समय किन मानदंडों का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों ये क्षेत्र में कार्यरत गरीब समुदायों की संख्या, अनुभव वाले सेवा प्रदाता संगठनों का अस्तित्व और राज्य के भीतर व्यवहार मूल्य श्रृंखला का लिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ आइएगा दोस्तों, तो देखिए वैकल्पिक बैंकिंग यानी अल्टरनेट बैंकिंग का पहल जिसमें बैंक सखी शामिल है के दोहरे उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ग्रामीण समुदाय को डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करना और सामुदायिक सदस्यों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए दोस्तों, यहाँ पर सामुदायिक संस्थान के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु मॉड्यूल डिजाइन करने के लिए आधार दस्तावेज यानी बेस्ट डॉक्यूमेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये सामुदायिक संचालन मैनुअल यानी COM का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के लिए उच्च स्तरीय संघों जैसे कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन का निर्माण क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों ये पैमाने की अर्थव्यवस्था, बेहतर जुड़ाव और अभिसरण की तलाश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, जीविका की गैर कृषि पहल यानी ग्रामीण बाजार और स्थानीय किराना दुकान के बीच संबंध स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये 4469 किराना दुकानों को ग्रामीण बाजार से जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए दोस्तों, यहाँ पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई में संस्था निर्माण, सूक्ष्म वित्त और आजीविका जैसे मुख्य विषयगत क्षेत्रों को के लिए नीतिगत ढांचे को डिजाइन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों ये राज्य परियोजना प्रबंधक कोर विषयगत इकाई जिम्मेदार है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर वैमनिकॉन द्वारा प्रकाशित प्रस्तावित मॉडल के अनुसार सलाहकार बोर्ड यानी एडवाइजरी बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होगी? तो दोस्तों ये जीविका के सहकारी व्यापार मॉडल की चल रही प्रगति की समीक्षा के लिए वर्ष में 2 बार बैठक करना, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर सुझावों के अनुसार प्राथमिक कृषि और समितियाँ अधिक पेशेवर तरीके से किस अन्य संस्था के रूप में कार्य कर सकती हैं? तो दोस्तों ये किसान उत्पादक संगठन के रूप में कार्य कर सकती है। नेक्स्ट में आ जाइए, 2023 से 24 वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक सखियों द्वारा कुल कितने मूल्य का लेन देन किया गया है? तो दोस्तों ये 6,49,344 लाख करोड़ रुपए का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए दोस्तों, बिहार में ODF यानी खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल करने के बाद स्वच्छता थीम का अगला फोकस क्या है? तो दोस्तों ODF-S यानी स्थिरता और ODF+ गतिविधियों जैसे अपशिष्ट जल प्रबंधन और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन अगला लक्ष्य है। नेक्स्ट में आ जाइए,
कृषि क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप यानी वैल्यू चेन इन्वेंशन गैर नाशवान वस्तुओं के लिए किया गया। रिपोर्ट में किन वस्तुओं का उल्लेख है? तो दोस्तों इसमें मक्का, गेहूं, धान और दाल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट में है सामाजिक समावेश और सार्वभौमिक सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलाइजेशन की रणनीति में रिपोर्ट विशेष रूप से किस समूह पर ध्यान केंद्रित करती है? तो दोस्तों ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पर दोस्तों ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ आ जाइए। जीविका परियोजना डिजाइन के अनुसार सामुदायिक निवेश कोष से रंभिक पूंजी प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य और भोजन जैसी उपभोग जरूरतों के लिए क्यों उपयोग किया जाने की संभावना है? तो दोस्तों यह सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की आय साहूकारों के उच्च लागत वाले ऋणों को चुकाने में बर्बाद न हो जाए। नेक्स्ट में आइए दोस्तों यहाँ देखिए वेमनीकॉम के लिए CLF को सहकारी समितियों में परिवर्तन करने के लिए क्या विशिष्ट परामर्श भूमिका प्रस्तावित है? तो दोस्तों इस बारे में मार्गदर्शन करना कि इन समितियों का 2 स्तरीय या 3 स्तरीय ढांचा बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए निर्धारित शिक्षण अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल विशेष रूप से शामिल है? दोस्तों SH की आवश्यकता क्यों, ठीक है, इसका शामिल किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए। भूमिका उन्नति के लिए सुझाए गए मॉडल में से एक IL इसलेडा रेस्को पद्धति है। इसका प्राथमिक फोकस क्या है? दोस्तों कम से कम 4 मूल्य श्रृंखला का मूल्यांकन और संबंधित विकास रणनीतियों का विस्तार करना, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों यहाँ से आइएगा दोस्तों तो आपको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए आपको स्पेशली 20 प्रश्न विषय ज्ञान के लिए डिजाइन किए हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों कि DAY NRLM और जीविका में सामाजिक लामबंदी यानी सोशल मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया का मूल उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों गरीबों विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर संस्थानों में संगठित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों यहाँ देखिए कुशल युवा प्रोग्राम और DAY NRLM के तहत दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण में मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों KYP ग्रामीण युवाओं को सॉफ्ट IT कौशल देता है, NRLM SHG सदस्यों का आजीविका विशिष्ट कौशल देता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। एक सामंत किसान परिवार के लिए आजीविका विविधीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो दोस्तों यह हो जाएगा खेती के साथ साथ बकरी पालन या मुर्गी पालन शुरू करना। नेक्स्ट में आ जाइए। ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से सामुदायिक विकास कार्यक्रम से तक का क्या बड़ा बदलाव हुआ है? 1950 से लेकर 2010 तक में क्या बड़ा बदलाव हो गया है? तो दोस्तों ऊपर से नीचे टॉप टू डाउन दृष्टिकोण से नीचे ऊपर यानी बॉटम टू अप दृष्टिकोण की ओर बदलाव किया गया है। यहाँ पे है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM में क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ऋण के अतिरिक्त बीमा पेंशन और वित्तीय साक्षरता जैसी सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में लाभार्थी को अपने घर के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जाता है? स्वामित्व की भावना और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। एक अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन कार्यक्रम जैसे कि SJY एक उत्पादन संपत्ति जैसे कि मवेशी प्रदान करने का मूल आर्थिक तर्क क्या है? तो दोस्तों इसका आर्थिक तर्क एक अस्थायी आय धारा बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर सेवा वितरण के लिए सामुदायिक कैडर मॉडल का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो दोस्तों वे स्थानीय जवाबदेह और अस्थायी समाधान प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए यहाँ है ग्राम पंचायत की कौन सी समिति विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर वर्गों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है? तो दोस्तों सामाजिक न्याय समिति। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण गैर कृषि अर्थव्यवस्था पर हावी अनौपचारिक क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर की एक परिभाषित विशेषता क्या है? तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा और औपचारिक अनुबंधों का अभाव। नेक्स्ट में आइए दोस्तों यहाँ पर
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य बिहार के युवाओं में डैश से डैश की ओर बदलाव को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों नौकरी खोजने से नौकरी बनाने की ओर बढ़ावा देना है। नेक्स्ट में आ जाइए। टमाटर की मूल्य श्रृंखला में किसानों को एक समूह के लिए बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने का एक उदाहरण क्या होगा? तो दोस्तों टमाटर सॉस बनाने की इकाई स्थापित करना। नेक्स्ट में आ जाइए। एक समन्वयक को एक एसएचजी के खाते के वित्तीय अनियमितताओं के संदेह है, उसका सबसे उपयुक्त पहला पेशेवर कदम क्या होना चाहिए? तो दोस्तों मामले पर वीओ यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन या क्लस्टर लेवल फेडरेशन पदाधिकारियों के साथ चर्चा करना और ऑडिट की सिफारिश करना। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर एक सूक्ष्म बीमा पॉलिसी में प्रीमियम शब्द क्या अर्थ है? तो दोस्तों प्रीमियम शब्द का बीमाकृत व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला नियमित भुगतान। नेक्स्ट में आ जाइए। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के लिए डिजिटल वित्त पोषण मॉडल लागू करते समय डिजिटल डिवाइड के बढ़ते जोखिम सबसे अधिक प्रासंगिक है, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों तकनीक प्रेमी और गैर प्रेमी सदस्यों के बीच असमानता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर DAY NRLM के तहत सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप और उनके संघों को बनाने का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों स्वप्रबंधित आत्मनिर्भर और अस्थायी सामुदायिक संस्थान बनाना। नेक्स्ट में आ जाइए। जिला स्तर बैंकों में बड़े पैमाने पर ऋण के लिए संपर्क करना आमतौर पर किस संस्था के दायरे में आता है? तो दोस्तों ये क्लस्टर स्तरीय संघ CLF के दायरे में आता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर मनरेगा में विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया किस निकाय को कार्यों के अंतिम सूची को मंजूरी देने का अधिकार देती है? तो दोस्तों ग्राम सभा को यह अधिकार देती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAC भारतीय संविधान के किस भाग के सिद्धांतों का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन है? तो दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर PMGSY जैसे योजना अप्रत्यक्ष रूप से किसी गांव के स्वास्थ्य अंक संकेतकों को बेहतर बनाने में कैसे योगदान करती है? तो दोस्तों एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित करके। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ जाइएगा तो आपको कंप्यूटर से 20 सवाल आपको स्पेशली डिजाइन किए हैं, जो कि हर एक चीज़ में पूछा जाएगा, जो भी पोस्ट है सभी में। ठीक है। यहाँ ये निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जा सकता है? तो दोस्तों विंडोज एक्सप्लोरर के लिए विंडोज की प्लस दोस्तों ई जब प्रेस कीजिएगा तो आपको ये खुल जाएगा। नेक्स्ट में है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें VoIP का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर Alt+Tab डैश का एक शॉर्टकट है। तो दोस्तों खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए Alt+Tab का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? उसको मेल बॉक्स बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। यूनिक्स, MS-DOS, लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट में आइए यहाँ पर दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा? मेमोरी वेब सर्वर से किसी डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। ये एक कुख्यात या हैकर्स का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं द्वारा दबाए गए की को रिकॉर्ड करता है। किसमें दोस्तों? की लॉगर में रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो दोस्तों ये डिस्क डिफ्रैगमेंटर दोस्तों ये कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए नया समय दिनांक निर्धारित करने के लिए आप डैश का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों हार्डवेयर डिवाइस को यानी हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों किसके माध्यम से? कंट्रोल पैनल के माध्यम से हार्डवेयर डिवाइस को जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका बिहार जीविका के लिए
दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ठीक है, और भी प्रैक्टिस सेट दोस्तों अब प्रीवियस ईयर का स्टार्ट किया जाएगा। PYQ में जो बिहार जीविका में पूछा गया था वो दोस्तों, तो चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।